नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज के टॉप इंटरनेशनल डिफेंस न्यूज हैं। चीनी सेना ने अपने टाइप 15 लाइट टैंक्स की मरम्मत के लिए एक नया टैंक रिपेयर व्हीकल को बनाया। रूस अपने मिग 31 एयरक्राफ्ट को और ज्यादा आधुनिक और घातक बना रहा है। सऊदी अरेबिया की नौसेना ने नविंतिया के द्वारा निर्मित 5 कोवेट में से एक का समुद्री परीक्षण शुरू किया। सैफरन ने 100% रिसाइकिल्ड कुकिंग ऑयल पर आधारित अपने सैफरन हेलीकॉप्टर इंजन का सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के साथ टेस्ट किया। सर्बिया और पोलैंड इजराइल से स्पाइक LR-2 मिसाइल खरीद रहे हैं। पहली अपडेट सऊदी अरब को लेकर आ रही है। नविंतिया ने NB546 अल जुबैल का समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया है, जो कि रॉयल सऊदी नौसेना में शामिल होगा और ये 5 अवंती 2200 कोवेटी में से पहला है। कैडिज की खाड़ी में ये परीक्षण किए जा रहे हैं और सभी जहाज प्रणालियों का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण 2 अलग अलग अवधियों में विभाजित है और ये कुल 2 महीने तक चलेंगे। वर्तमान में परीक्षण अवधि लगभग 2 सप्ताह तक चलेगी, जिसमें करीबन 140 लोग हिस्सा ले सकते हैं। समुद्री परीक्षण पूरा होने के बाद अल जुबैल को इसकी युद्धक प्रणालियां भी मिल जाएंगी। आपको बता दें कि सऊदी अरब ने 2018 में लगभग $2.1 बिलियन में नविंतिया से 5 अवंती 2200 कोवेट का ऑर्डर दिया था। अल जुबैल की लंबाई 104 मीटर है, 14 मीटर का बीम है और वो चालक दल और यात्री सहित कुल 102 लोगों को ले जाने में सक्षम है। इस जहाज में कैटिस कॉम्बैट सिस्टम, हर्मेसिस इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम, ड्रोन फायरिंग डिटेक्शन, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म कंट्रोल सिस्टम और मिनर्वा इंटीग्रेटेड ब्रिज का ये इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा इसमें नविंतिया के द्वारा ही निर्मित MTU इंजन या REN के रिडक्शन गियर बॉक्स भी लगाया गया है। इस श्रेणी का अंतिम पोत 2024 में सऊदी अरेबिया की नौसेना को वितरित किया जाएगा और इनके निर्माण होने के 5 साल तक नविंतिया इस पोत की डिलीवरी से लेकर इसकी मेंटेनेंस भी करेगा। सैफरन हेलीकॉप्टर इंजन ने 100% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पर चलने वाले हेलीकॉप्टर इंजन का पहला परीक्षण कर लिया है, जो कि सफल रहा। इस परीक्षण अभियान के बाद अब हेलीकॉप्टर इंजन पर SAF यानी कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का मूल्यांकन भी किया जाएगा और ऐसा करने के लिए इंजन निर्माता सैफरन टेक विशेष सुविधा का इस्तेमाल करेगा, जिसे बियरकैट कहा जाता है, जिसमें कि टर्बो मशीनरी, कंबशन और एरोथर्मल के लिए एक उन्नत परीक्षण बेंच होता है। सैफरन हेलीकॉप्टर इंजन के CEO ने कहा कि जून में 40% तक SAF यानी कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का उपयोग करके रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ने पहली उड़ान की और हम पूरी तरह से निर्मित इस ईंधन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हेलीकॉप्टर्स के लिए। फ्रांस ने कहा कि उनके द्वारा बनाया गया सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पर चलने वाले हेलीकॉप्टर इंजन का इसकी डिमांड आने वाले समय में और बढ़ सकती है और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये एविएशन इंडस्ट्री में कार्बन फुटप्रिंट्स को यानी कि कार्बन के उत्सर्जन को कम करेगा। सैफरन इंजन पहले से ही 50% सस्टेनेबल एविएशन बायोफ्यूल का इस्तेमाल करने के लिए प्रमाणित है, लेकिन अब ये इंजन 100% तक SAF का इस्तेमाल कर पाएंगे और इससे CO2 का उत्सर्जन 80% तक कम हो जाएगा। इजराइल की राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम को सर्बिया और पोलैंड से स्पाइक LR-2 5वीं पीढ़ी के मिसाइल के लिए अनुबंध मिल सकता है। इजराइल के राफेल ने बताया कि हम सर्बिया के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हम स्पाइक LR-2 रॉकेट के प्रचार पर भी काम कर रहे हैं, यानी कि प्रमोशन पर भी काम कर रहे हैं। राफेल ने कहा कि उनका लक्ष्य पोलैंड में भी अपनी उपस्थिति का विस्तार करना है और स्पाइक LR-2 और उससे संबंधित उपकरणों को पोलैंड में भी बेचा जाएगा। स्पाइक LR-2 का वजन कम करके इसे 12.7 किलोग्राम कर दिया गया है और इसकी रेंज ग्राउंड लेवल से 5.5 किलोमीटर और हेलीकॉप्टर से इसकी रेंज 10 किलोमीटर होगी और ये मिसाइल रेडियो फ्रीक्वेंसी डेटा लिंक का इस्तेमाल करेगी अलग अलग वॉरहेड के साथ। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि मिग कॉर्पोरेशन से मिग 31 लड़ाकू विमानों के बेड़े को अपग्रेड करने के लिए कहा गया है। इससे संबंधित अनुबंधों पर 24 अगस्त को आर्मी 2021 फोरम के दौरान हस्ताक्षर भी किए गए थे। जिन अनुबंधों यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए हैं, उनमें से एक मिग 31 के लड़ाकू विमान को अपग्रेड करना है, जो कि किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को ले जाने में सक्षम है। मिग 31 BM कॉन्फ़िगरेशन के लिए मिग 31 विमान को आधुनिक बनाने के लिए कंपनी ने हाल ही में एक प्रेस रिलीज भी जारी की है। आधुनिक मिग 31 BM की अगर बात करते हैं तो इसकी क्षमता बुनियादी मिग 31 से 2.6 गुना ज्यादा है। मिग 31 BM में हवाई लक्ष्यों के खिलाफ मैक्सिमम डिटेक्शन रेंज दी गई है, खास करके एयर टारगेट्स के खिलाफ, यानी कि 320 किलोमीटर की इसकी रेंज दी गई है। इसमें 10 लक्ष्यों को ऑटोमेटिक रूप से ट्रैक करने की क्षमता है और मिग 31 की जो लेटेस्ट यूनिट्स हैं वो 24 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है और साथ ही 8 लक्ष्यों को इंगेज कर सकती है। साथ ही इसमें ऑनबोर्ड ऑर्गन के को नए बैगेट 5506 कंप्यूटर से बदला गया है, जो कि प्राथमिकता के आधार पर 4 लक्ष्यों को चुन सकता है। साथ ही एक साथ लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को दाग सकता है।
मैक 6 की गति और 400 किलोमीटर तक की दूरी वाली नई लंबी दूरी की मिसाइल को और ज्यादा आधुनिक बनाया जा रहा है मिग-31 के द्वारा इस्तेमाल करने के लिए। मिग-31 बीएम में मल्टी रोल क्षमताएं, क्योंकि ये एंटी रडार, हवा से जहाज और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों का उपयोग करने में सक्षम है। साथ ही इसमें कुछ एवियोनिक्स मिग-29 MST के साथ इंटीग्रेटेड किए गए हैं और इसमें रिफ्यूलिंग प्रोब भी है, यानी कि हवा में ईंधन इसमें भरा जा सकता है। मिग-31 बीएम ने 8000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 7 घंटे 4 मिनट में हवा में रहकर विश्व रिकॉर्ड भी तोड़ा है। मिग-31 का संशोधित मिग-31 बीएम वेरिएंट है जो हाइपरसोनिक KH-47M2 किंजल मिसाइल को ले जा सकता है। चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी PLA ने तिब्बत के क्षेत्र में हाल ही में सैन्य अभ्यास किया, जिसमें कि उसने अपने टाइप 15 लाइट टैंक शो किए हैं और वो हमेशा करता भी रहता है। ऐसे में उसने अब अपने इन लाइट टैंकों पर आधारित एक नया टैंक बनाया है जो कि इनकी मरम्मत करेगा, यानी कि एक नया टैंक मरम्मत वाहन उन्होंने बनाया है जो हाल ही में इनके अभ्यास में भी देखा गया है। चाइना की मीडिया ने कहा है कि ये पहले वाले मरम्मत वाहन की तुलना में काफी हल्का भी है और पठारी क्षेत्रों में ये काफी तेजी से टैंकों की क्षमता को बढ़ाएगा। 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर प्रशिक्षण स्थलों में आयोजित अभ्यासों में लंबी दूरी की मैन्युवरेबिलिटी, आपातकालीन मरम्मत और लाइव फायरिंग शूटिंग चाइना के द्वारा की गई थी। चाइना के द्वारा पोस्ट की गई कुछ तस्वीरों में टाइप 15 टैंक के रखरखाव सहायता प्रदान करने वाले एक टैंक मरम्मत वाहन को दिखाया गया। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि टैंक की मरम्मत करने वाले वाहन में टाइप 15 के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली ही चेसिस है और ये पहली बार आम जनता के सामने आया है। चीनी सैन्य विशेषज्ञों ने कहा कि पठार से संचालित टाइप 15 टैंक उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में PLA की तीव्र क्षमताओं को काफी बढ़ा सकते हैं। PLA पहले टाइप 84 टैंक मरम्मत वाहन का इस्तेमाल करती थी जो कि 40 टन टैंक के चेसिस पर आधारित है, लेकिन अब 30 क्लास टन टाइप 15 टैंकों के द्वारा उपयोग किए जाने वाला नया डिजाइन विशेष रूप से पठारी क्षेत्रों में काफी उपयोगी होगा, जो कि एक शक्तिशाली इंजन के साथ है। एक टैंक की मरम्मत करने वाला वाहन कई प्रकार के आपातकालीन मरम्मत उपकरणों से लैस होता है। यदि टैंक में खराबी या फिर टैंक विरोधी हथियारों की चपेट में आने से सीधे युद्ध के मैदान में यह आपातकालीन मरम्मत के लिए आ जाता है और आसानी से उसे ठीक करके वापस लौट जाता है। इस प्रकार ये वाहन टैंकों की निरंतर युद्धक क्षमता को बढ़ाता रहता है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप इंटरनेशनल डिफेंस अपडेट। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपको सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।